आज विजयादशमी का पर्व है। पूरे देश में ये पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। विजयादशमी यानी दशहरे के दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, इसलिए हर साल विजयादशमी के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है। इस दिन शस्त्रों की भी पूजा की जाती है, यानी इस दिन बंदूक से लेकर तलवार, कटार, लाठी आदि शस्त्रों की पूजा की जाती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को विजयादशमी मनाई जाती है। इस दिन देवी अपराजिता की पूजा भी की जाती है। इस पूजा में मां रणचंडी के साथ रहने वाली योगिनियों जया और विजया को पूजा जाता है। इनकी पूजा में अस्त्र और शस्त्रों को सामने रखकर पूजा करने की परंपरा रामायण और महाभारत काल से चली आ रही है। हमारी सेना आज भी इस परंपरा को निभाती है और विजयादशमी के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा करती है। इसी उपलक्ष्य में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई बार शस्त्र पूजा कर चुके हैं। तो ही आज के दिन आरएसएस भी अस्त्र शस्त्र की पूजा नागपुर में बड़े ही धूमधाम से करता है। प्राचीन काल से ही क्षत्रिय युद्ध पर जाने के लिए दशहरे के दिन को चुनते थे, ताकि मां भवानी से विजय का आशीर्वाद मिल सके। दशहरे के दिन शस्त्र पूजा करने की परंपरा आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन समय में राजा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए इस दिन शस्त्र पूजा किया करते थे। साथ ही अपने शत्रुओं से लड़ने के लिए शस्त्रों का चुनाव भी किया करते थे। 9 दिन तक देवी की शक्तियों की उपासना करने के बाद 10वें दिन जीवन के हर क्षेत्र में विजय की कामना करते हैं। माता चंद्रिका का स्मरण करते हुए शस्त्र पूजन करना चाहिए। विजयादशमी पर मां भवानी और मां काली की पूजा करने के साथ शस्त्र पूजन करने की परंपरा है। भारतीय सेना भी हर साल दशहरे के दिन शस्त्र पूजा करती है। इस पूजा में सबसे पहले मां दुर्गा की दोनों योगिनियां जया और विजया की पूजा होती है, फिर अस्त्र शस्त्रों को पूजा जाता है। इस पूजा का उद्देश्य सीमा की सुरक्षा में देवी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। मान्यताओं के अनुसार रामायण काल से ही शस्त्र पूजा की परंपरा चली आ रही है। भगवान राम ने भी रावण से युद्ध करने से पहले शस्त्र पूजा की थी, लेकिन इस प्रथा के पीछे कई और भी पौराणिक मान्यताएं और कहानियां जुड़ी हुई हैं। विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजन को लेकर कई प्रथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार जब प्रभु श्री राम ने माता सीता को दशानन रावण की कैद से मुक्ति दिलाने के लिए युद्ध कर रावण का वध किया था, तो श्री राम ने उस युद्ध पर जाने से पहले शस्त्रों की पूजा की थी। दूसरी कथा के अनुसार जब मां दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस का वध कर बुराई का अंत किया था, उसके बाद देवताओं ने मां दुर्गा के शस्त्रों का पूजा किया था। दशहरे के दिन शस्त्रों की पूजा करने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इस दिन क्षत्रिय राजा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए शस्त्र पूजा करते थे। युद्ध पर जाने से पहले हथियारों की पूजन किया करते थे। मान्यता है कि इस दिन युद्ध पर जाने से विजय मिलती है। तो आपको बता दें कि शस्त्र पूजा करने के कुछ नियम हैं और कुछ महत्व भी हैं। विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा करने के लिए सुबह स्नान करने के बाद शुभ मुहूर्त में सभी अस्त्र शस्त्रों को निकालकर चौकी पर साफ कपड़ों में रखें और उन पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। इसके बाद सभी शस्त्रों पर मौली बांधें। उसके बाद सभी शस्त्रों पर तिलक लगाएं और फूल माला चढ़ाकर चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से विधि विधान के साथ पूजा करें। विजयादशमी का पर्व अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा और प्रभु श्री राम के साथ शस्त्रों की पूजा करने से जीवन में चल रही सभी परेशानियां और कष्ट, दरिद्रता दूर होती है। इसके अलावा विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजन से शोक और भय का नाश होता है। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें punjabkesi.com। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।